Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहले का दूसरा। तो हमारे पास प्रश्न है द्विघात बहुपद 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। हमारे पास जो s होता है ये चर होता है और जो 4 और प्लस का एक ही अचर राशि कहलाती है और चर और अचर मिलकर ही बहुपद बनाता है। तो हमारे पास द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंकों की संख्या भी 2 होती है। तो हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद के गुणनखंड करना पड़ेंगे और गुणनखंड की पहली कंडीशन होती है कि मुझे इस माइनस 4s को दो संख्याओं में विभाजित करना है, ऐसी दो संख्याओं में कि जिसको जोड़ने या घटाने पर वापस माइनस 4s आए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये मेरे पास जो पहली संख्या 4s स्क्वायर और एक तीसरी संख्या 1 इनका गुणनफल आए। जैसे मेरे पास मैं माइनस 4s को माइनस 2s कर दूं तो माइनस माइनस जुड़ता है और साइन भी माइनस का रहता है, तो मेरे पास माइनस का 4s वापस आ जाएगा। और मैं पहले पद 4s और गुणित में कर दूं तीसरे पद 1 को और इनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4s स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस 2s और माइनस 2s का मैं यदि यहाँ पर माइनस 2s गुणित माइनस 2s करता हूँ तो फिर भी मेरे पास प्लस का 4s स्क्वायर आता है। यह हमारे गुणनखंड की कंडीशन होती है। तो आइए हम माइनस 4s को 2s में विभाजित कर देते तो मैं कर दूंगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ पर हम दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे तो मेरे पास दो जोड़े बन जाएंगे। अब यहाँ से मैं इन दोनों संख्याओं पहली और दूसरी संख्या में मेरे पास 2s कॉमन है तो मैं यहाँ से 2s कॉमन ले लूंगा। अब 2 से 4 को विभाजित कर दूंगा 2 बार और s स्क्वायर में से मेरे पास s यहाँ पर आ गया तो बचेगा s, तो मैं s कर दूंगा। माइनस 2s से 2s विभाजित हो जाएगा एक बार। अब यहाँ पर इस संख्या में कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई कॉमन संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त, और जिसका गुणनखंड नहीं होता उसका एक ही गुणनखंड होता है। तो मैं यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा माइनस का एक कॉमन ले लिया तो प्लस का बचेगा ब्रैकेट में प्लस का 2s और यहाँ प्लस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, या तो फिर माइनस से मैं प्लस में विभाजित कर दूंगा तो मेरे पास फिर भी माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर याद रखना कि 2s माइनस 1 का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे भी 2s माइनस 1 ही आना चाहिए। अब मेरे पास इस पहली संख्या में और दूसरी संख्या में 2s1 और 2s1 कॉमन है तो मैं यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2s और यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन आ गया यहाँ पर तो मेरे पास बचा यहाँ पर माइनस 1। अब हम 2s माइनस 1 को 0 से कंपेयर कर देंगे तो हम कर देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे भी कर देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 2s बराबर 1। यहाँ पर भी माइनस का 1 है इसलिए पक्षांतर करने पर अब आ जाएगा हमारे पास 2s बराबर 1। अब यहाँ पर हम 2 का पक्षांतर कर देंगे तो s के रिस्पेक्ट में गुणित में है, पक्षांतर करने पर 1 के बटे में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा s बराबर 1/2 और यहाँ पर भी s गुणित में पक्षांतर करने पर 1 के बटे में चला जाएगा तो हमारे पास ये आ गया s बराबर 1/2। ये हमारे द्विघात बहुपद के दो शून्य आ गए और ये हमारा आंसर हो गया। यदि बोर्ड परीक्षा में यदि शून्य ही ज्ञात करने को दिया जाए तो बस आपको यहाँ तक हल करना है, आगे इसको हल नहीं करना है। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि शून्यंकों और गुणकों के बीच जांच करना है तो ही इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, अदरवाइज यहाँ पर क्लोज कर देना।
अब हम जांच करेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो यहाँ जांच करने के लिए हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। अतः द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 से तुलना करने पर, अब हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो हमारे पास a का मान 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² को रिप्रेजेंट कर रहा है a और यहाँ s² को रिप्रेजेंट करता है 4, इसलिए a का मान 4 आ जाएगा। b का मान मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -4, क्योंकि यहाँ x रिप्रेजेंट कर रहा है b को और यहाँ s का मान -4, इसलिए b का मान हमारे पास -4 आ जाएगा। और c का मान 1 आ जाता है, क्योंकि c यहाँ पर अचर राशि को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ अचर राशि 1 है, तो हमारे पास c का मान 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अल्फा और बीटा ये ग्रीक भाषा के अक्षर होते हैं, जिनका गणित में बहुपद के शून्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे पास जो पहला शून्यक था उसे हम अल्फा नाम दे देंगे और जो हमारे पास दूसरा शून्यक था वो बीटा नाम दे देंगे। और अब हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने शून्यक अल्फा और बीटा को दिया है नाम, और योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो हम अल्फा प्लस बीटा कर देंगे बराबर, इसका फार्मूला होता है b - b/a। अल्फा का मान है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा का मान भी हमारे पास 1/2 बराबर, ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस होता है, इसलिए माइनस, और b का मान है हमारे पास -4, इसलिए हम ब्रैकेट में कर देंगे -4/a का मान होता है 4, तो 4 कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1/2 प्लस 1/2 है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 2 ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 2। अब ये जो है गुणित में 1 कर दिया, 1 और 2 से 2 को विभाजित करूंगा तो एक बार तो गुणित में 1 कर दिया, प्लस ये हमने 1 यहाँ लिख दिया और 2 से 2 को विभाजित कर दिया, एक बार तो गुणित में 1 कर दिया, और ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस का आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 1 गुणित 1 करूंगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस में गुणित 1 करने पर तो 1 प्लस 1 आ जाएगा और बटे में 2, और मैं यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर दूंगा तो एक बार। अब 1 प्लस 1 होता है 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2/2 बराबर 1, और 2 से 2 को कैंसिल कर दूंगा तो एक बार, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर 1। यदि ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा उत्तर सही है, और इसीलिए हम इसकी जांच करते हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा थे और गुणनफल का मतलब गुणित का चिन्ह, तो हम कर देंगे अल्फा गुणित बीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है c/a। अल्फा का मान था हमारे पास 1/2, गुणित में कर देंगे बीटा का मान 1/2 बराबर, c का मान था हमारे पास 1 और a है हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास 4। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का 1 गुणा करेंगे तो एक बार, और 2 का 2 गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 बराबर 1/4। हमारे पास दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसलिए हमारा ये उत्तर सही है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।